जिस समय भगवान नरसिंह ने प्रसन्न होकर प्रहलाद भक्त को वरदान मांगने को कहा, उस समय प्रहलाद जी कहने लगे कि हे भगवान, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सभी बैकुंठ को चले जावें। यह सुन भगवान जी कहने लगे, हे तात, तुमको अपने लिए वरदान मांगना चाहिए, क्योंकि संसार में सब प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोगकर संसारी माया मोह में फंसे हुए हैं। इसीलिए बैकुंठ में जाने के लिए सभी प्रसन्न नहीं हैं। यह सुन प्रहलाद जी कहने लगे कि हे भगवान, संसार में ऐसा कौन अभागा होगा जो बैकुंठ में जाने के लिए तैयार नहीं होगा। तब भगवान ने कहा कि हे तात, आप संसार में किसी भी दुखी प्राणी को जो बैकुंठ चलने के लिए प्रसन्न हो ले आओ, मैं उसी को बैकुंठ में भेज दूंगा। यह सुन प्रहलाद जी बहुत प्रसन्न हुए। अपने जी में कहने लगे कि मैं अभी तमाम प्राणियों को साथ लेकर भगवान जी के सम्मुख आता हूँ, क्योंकि बैकुंठ का नाम सुनते ही सब प्राणी मेरे साथ इस तरह हो लेंगे जिस प्रकार धनी के पीछे याचक लोग हो लेते हैं। इस प्रकार सोचते हुए ज्यों ही वे एक नगर के पास पहुँचे, त्यों ही उनको एक भूख से व्याकुल सूअर कूड़े के ढेर पर भोजन की खोज में घूमते हुए देखा। यह देखकर उन्होंने सोचा कि सबसे पहले इस सूअर से ही बातचीत करनी चाहिए। प्रहलाद जी कहने लगे, हे दुखी ग्राम सूअर, यदि तेरी बैकुंठ चलकर आनंद से जीवन व्यतीत करने की इच्छा हो तो मैं वहाँ तुमको बिना परिश्रम आज ही ले जा सकता हूँ। प्रहलाद जी ने बैकुंठ के तमाम सुखों का उस सूअर के अगाड़ी वर्णन किया, जिन्हें सुनकर उसने कहा कि श्रीमान जी, यदि कुटुंब के सहित मुझे ले चलने के लिए आप तैयार हों तो मैं वहाँ शहर चलने के लिए तैयार हूँ। यह सुन प्रहलाद जी कहने लगे कि हे भाई, मैं तो स्वयं यह चाहता हूँ कि बैकुंठ में चलने के लिए अधिक से अधिक प्राणी तैयार हो, सो कुटुंब ही नहीं, यदि हो सके तो अपने इष्ट मित्रों को भी संग ले चलिए। तत्पश्चात उस सूअर ने अपने कुटुंब के लोग और सब इष्ट मित्रों को बुलाकर बैकुंठ में जाने की इच्छा से एक विशाल सभा की और उसमें प्रहलाद जी ने बैकुंठ की उपमा में कई लंबे चौड़े व्याख्यान दिए, जिनको सुनकर सूरों के मुखिया ने कहा कि हे प्रहलाद जी, आपको बैकुंठ के सुखों की भूमिका न बांधकर पहले यह सुनाना चाहिए कि वहाँ पर खाने के लिए विष्ठा तो अधिक से अधिक मात्रा में मिल जाएगी। यह सुन प्रहलाद जी ने कहा कि भाइयों, बैकुंठ से विष्ठा आदि बुरी वस्तुओं को छोड़कर आपको सब कुछ मिल सकता है। भगत के मुख से यह वाक्य सुनते ही सब ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया कि जिस जगह विष्ठा जैसी वस्तु न हो उस बैकुंठ में हमें सपन में भी नहीं जाना चाहिए। यह सुन प्रहलाद जी उदास तो बहुत हुए पर हताश नहीं हुए। उन्होंने संसार में चक्कर लगाना प्रारंभ किया, परंतु जब उन्होंने देखा कि कोई भी प्राणी बैकुंठ में चलने के लिए तैयार नहीं, तो उनके चित्त में दुख का कोई ठिकाना न रहा और आशा रूपी कुमुद बनकर तुषाणापात हो गया। इस प्रकार वे हताश, उदास और निराश होते हुए ज्यों ही एक गांव के पास आए, त्यों ही एक वृद्ध पुरुष को अपनी पुरानी झोपड़ी में टूटी खाट पर कराते हुए पाया। वह रो रो कर कह रहा था कि हे ईश्वर, अब मेरे परिवार वाले मेरी खाने पीने की सुध नहीं लेते। बुरा कहना तो एक और, कभी कभी तो लात और घूंसों से भी शरीर को सुधार देते हैं। इसलिए मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप मुझे कुछ और नहीं तो मृत्यु अवश्य दे दीजिए, जिससे इन तमाम दुखों से छूटकर परलोक में मैं अपने कर्मों का फल भोगने के लिए चला जाऊं। उस वृद्ध के इन वाक्यों ने प्रहलाद को खुश कर दिया।
तब वे उसके पास जाकर नम्रता के साथ कहने लगे कि हे महापुरुष, आप इस प्रकार चिंतित मत होइए और मेरे साथ बैकुंठ जाने के लिए शीघ्र तैयारी कीजिए, क्योंकि किसी एक प्राणी के भी न मिलने पर मैं बहुत उदास था, परंतु अब मैं आप जैसे वृद्ध पुरुष को पाकर मैं भगवान के सामने ऊंचा सिर नहीं कर सकूंगा, तो कम से कम मुख तो अवश्य दिखला सकूंगा। जब यह वाक्य प्रहलाद के मुख से निकले तो वृद्ध पुरुष ने कड़कड़ाती हुई अपनी कठोर वाणी से कहा, रे नीच, तू अभी से मुझे बैकुंठ का लोभ दिखलाकर कुटुंब से अलग करना चाहता है। सो सुन, अभी तो मैंने अपने पोते के विवाह का आनंद भी इन आँखों से नहीं देखा है। यद्यपि मैं अपने कुटुंबियों से दुखित हूँ, परंतु इसका यह अर्थ थोड़े ही है कि उनसे अलग होकर तेरे साथ बैकुंठ में चलने के लिए तैयार हो जाऊं। सो अधिक कहने से क्या कि यदि तेरे को अपने शरीर से कुछ भी प्रेम है तो अभी अपने पैरों को सिर पर रखकर जहाँ सिंह समाये वहाँ भाग जा, नहीं तो मेरे चिल्लाने पर यदि कहीं मेरे पुत्र और पौत्र यहाँ आ गए तो तुम्हारा काल नहीं तो तुम्हारे शरीर का बुरा हाल आवश्यक कर देंगे। तत्पश्चात प्रहलाद जी ने परमेश्वर के पास आकर प्रणाम किया और उदास होते हुए कहा कि हे भगवान, जिस पर आपकी पूर्ण कृपा नहीं होती उसका बैकुंठ में जाना तो एक और, उसका नाम भी मुख से अच्छा नहीं लगता। सो आज मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि यह संसार आपकी माया के चक्कर में इस प्रकार फंसा हुआ है कि जिस प्रकार मकड़ी के जाले में मक्खी। सो जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक यह अवश्य उसी में नष्ट हो जाता है। यह सुन भगवान जी कहने लगे कि हे तात, यह संसार अपने कर्मों के बंधन में इस प्रकार बंधा हुआ है कि किसी भी योनि में जाने पर जीव उसी में सुखी रहता है और कभी भी मृत्यु को नहीं चाहता, तथा तमाम इंद्रियां निर्बल हो जाने पर भी कभी संसारी माया से अलग नहीं होना चाहता। इसलिए तुमको संसारी जीवों के दुख से दुखी होकर अपने लिए वरदान मांगना चाहिए। तब प्रहलाद जी ने भगवान से उनकी अचल भक्ति का मन में वास चाहा और भगवान ने उनको प्रसन्न होकर यही वरदान दे सदा के लिए सुखी किया। जय श्री कृष्ण।